हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिराइव किया था। केस नंबर सेकंड में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहे थे, तो मैं थोड़ा यहाँ पे हिंट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो केस सेकंड की अगर बात कर लें तो केस सेकंड में कंडीशन था द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस आर निगेटिव, यानी Q1 पॉजिटिव होगा, Q2 निगेटिव, या ये निगेटिव हो तो सेकंड हमारा पॉजिटिव होगा। तो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है। फिर इसे चार्ज के फॉर्म में कंसीडर करें। दिस इज द Q1 फर्स्ट चार्ज, दिस वन इज द सेकंड चार्ज Q2, और वेक्टर के फॉर्म में लेने के लिए इसे पोजीशन वेक्टर से डिनोट करते हैं। ये डिस्टेंस सपोज दैट ओरिजिन से R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, और 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा R12, और 2 से 1 की तरफ जाएंगे तो ये स्पेस वेक्टर R21 हो जाएगा। अब दोनों का अगर नेचर अपोजिट है तो दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा यहाँ पे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1 पे ड्यू टू द 2, and this one is the again force of attraction at 2 due to the 1, ठीक है। अब जरा बात कर ले कितना मैग्नीट्यूड होगा। उसके पहले हम देख लेते हैं वैल्यू क्या हम लोगों ने फाइंड आउट किया था R12 का और R21 का। R12 का वैल्यू हमारा आ गया था वेक्टर R2 माइनस R1, और इसका वैल्यू आ गया था R1 माइनस R2। कूलॉम्स लॉ की अगर स्केलर फॉर्म में देखें तो फोर्स इक्वल टू कांस्टेंट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाई R स्क्वायर। इसे जब वेक्टर बनाएंगे डायरेक्शन के साथ कंसिडर करना पड़ेगा। सपोज दैट वेक्टर F12 को ले रहे हैं, ये डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ है F12, तो यहाँ पे डायरेक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड में। तो डायरेक्शन कंसीडर कर लिया, दिस वन इज द R12 कैप, और इसे ओपन करेंगे, ये बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही छोड़ना है इसे। और जब इसे ओपन करेंगे तो ये बन गया R12 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R12। दिस वन इज द स्केलर, मल्टीप्लाई हो जाएगा स्केलर के साथ, RQ बन जाएगा। कितना बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाई RQ, ठीक है ना। लास्ट टाइम बताया था आपको R को आप मॉड ऑफ R12 डिनोट कर लो या मॉड ऑफ R21 डिनोट कर लो, बात एक ही है, ठीक है ना। स्केलर फॉर्म में डायरेक्शन से कोई यहाँ पे आपको लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये R12, और R12 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द R12 R2 माइनस R1। तो ये कौन सा वेक्टर हुआ 1 2, और वैसे ही 2 1 अगर कंसीडर करें वेक्टर F21, तो ये तो वैल्यू एज इट इज डायरेक्शन 2 1 का बताइए। डायरेक्शन 2 1 का क्या होगा 2 से 1 की तरफ स्पेस वेक्टर का डायरेक्शन R21 है। यहाँ पे R21 जैसे यहाँ पे किया था R21 ले लीजिए डायरेक्शन के साथ, फिर से सेम ओपन करना है, ये वैल्यू सेम रहेगा। ये हो गया R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, फिर से ये आकर के यहाँ पे R स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मॉड ऑफ Q1 Q2 बाई RQ, और R21 को फिर से ओपन करेंगे R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। अगर निगेटिव को बाहर ले लें तो ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये चीज़ें रिपीट होगी। R2 माइनस R1, वेक्टर का R2 माइनस वेक्टर का R1, दोनों का डिफरेंस। और R2 माइनस R1 क्या है
दिस इज द वेक्टर एफ, F12। तो इस पूरे वैल्यू को डिनोट कर लीजिए, नेगेटिव तो होगा ही, दिस इज द F12। और ये क्या आपका था, दिस वाज द F21। बाय कंपैरिजन F21 इज द रिवर्स ऑफ द F12। दिख भी रहा है F12 का डायरेक्शन F21 का रिवर्स है, तो यहां से न्यूटन्स थर्ड लॉ वेरीफाई होता है। वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ ऑल्सो वेरीफाई द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं कूलॉम्स लॉ के। कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला पहले आपके जहन में होना चाहिए। दिस इज द फोर्स मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2, इसके लिए एप्लीकेबल है। दो चार्ज होंगे Q1 और Q2, इनके बीच का स्पेस स्मॉल r। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला आपका और ये रहा फिगर। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं कूलॉम्स लॉ में। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन क्रिएट होगा तो उसमें दो चार्ज होने चाहिए और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन होना चाहिए। सपोज दैट एक स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स के चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4, है ना। अब ये कहीं पे भी फोर्स पूछ सकता है कि नेट फोर्स कितना होगा। हो सकता है ये पूछे कि C पॉइंट पे फोर्स कितना होगा, फोर्स एट C, नेट फोर्स एट C, है ना। तो नेट फोर्स एट C दैट मीन्स पहले आप C किसके किसके साथ रिलेट है, ये डिस्टेंस स्क्वायर का दे रखा है A, दिस वन इज द डिस्टेंस A। तो ये डिस्टेंस डायगोनल कितना हो जाएगा, A√2, है ना। A और इसको जब आप लेंगे तो 2A² यानी A√2, AC इक्वल टू BD इक्वल टू A√2 व्हेन AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू A। तो यहाँ पे अगर फोर्स पूछता है क्या करेंगे, इसके वजह से एक फोर्स एक्ट होगा यहाँ पे, देखिए दिस वन फोर्स एट C ड्यू टू B फाइंड आउट कर लेंगे। ये डिस्टेंस मालूम है, दो चार्ज मालूम है, ये फोर्स, ठीक है ना, फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगा। अब ये दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो इनके वजह से फोर्स एट C ड्यू टू द D, इसके वजह से फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा। दिस वन इज द फोर्स एट C ड्यू टू द A। देन क्या करना है आपको, आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेट फोर्स, डिटरमाइन द नेट फोर्स। डिटरमाइन द नेट फोर्स किसी भी कॉर्नर पे पूछ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पूछे, सेंटर पे भी पूछ सकता है। कोई एक चार्ज ला के यहाँ पे रख दिया, लास्ट टाइम मैंने आपको कराया था कि अगर सेंटर पे पूछे कोई चार्ज ला करके रख दे यहाँ पे Q5 और बोले कि नेट फोर्स कितना होगा, तो दो चार्ज चाहिए हमें, तो अगर Q5 ला करके यहाँ पे रख दे तो इन दोनों के साथ एक फोर्स एक्ट होगा। फोर्स का डायरेक्शन आप दिखाएंगे नेचर के साथ, इन दोनों के साथ फोर्स एक्ट होगा, इन दोनों के साथ फोर्स एक्ट होगा, इन दोनों के साथ फोर्स एक्ट होगा, और फिर उसे सॉल्व करेंगे वेक्टर फॉर्म में और फिर आंसर आपको मिल जाएगा। ये लास्ट टाइम मैंने कराया हुआ है आपको। अब उसका सेकंड पैटर्न ये है कि कॉर्नर पे अगर पूछ दे तो क्या करना है, ठीक है ना। कॉर्नर पे अगर पूछता है तो ये सेम फॉर्म में आपका वेक्टर फॉर्म में
फोर्स को शो करेंगे। और फाइनली आपको मैंने कराया था वेक्टर रेजोल्यूशन, ठीक है ना। वेक्टर रेजोल्यूशन का यहाँ पे यूज करेंगे। क्या कराया था वेक्टर रेजोल्यूशन? इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, सपोज दैट दिस वन इज द F1, दिस वन इज द F2 एंड द एंगल बिटवीन बोथ फोर्सेज इज थीटा, तो इनका रिजल्टेंट कितना था? R, एंड दिस वन मेकिंग एंगल अल्फा। ओके, ये F1 फोर्स है फर्स्ट फोर्स, ये सेकंड फोर्स है, और इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है वो है अल्फा। और ये आपको मालूम रहना चाहिए अल्फा कहाँ से बन रहा है? एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम फर्स्ट फोर्स F1। तो वैल्यू क्या आया था रिजल्टेंट का? रिजल्टेंट का वैल्यू आ गया था R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर, प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, और कितना एंगल क्रिएट होगा? ये tan अल्फा इक्वल टू F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। दोनों के बीच का एंगल आपको मालूम है, दो फोर्स के बीच का, इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल आपको मालूम है 90 डिग्री, थीटा इज द 90 डिग्री। ये फाइंड आउट करेंगे, पहले इनको सॉल्व करेंगे, FCD और FCB, ठीक है। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ टैली कर जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट और FCA। मैं केवल मेथड बता रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में एक एक प्रॉब्लम को जब सॉल्व करूँगा तो चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। मेथड क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उस पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेट रिजल्टेंट फाइंड आउट हो जाएगा। इन दोनों का रेजोल्यूशन कीजिए आप, कंपोजिशन इसके साथ ऐड करेंगे, नेट फोर्स मालूम चल जाएगा। सपोज दैट अगर क्वेश्चन में ट्राइंगल दे रखा हो, ट्राइंगल, और ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे चार्ज दे रखे हो, मान लो प्लस का 2 कूलम, माइनस का 2 कूलम और प्लस का 5 कूलम, और पूछे इस कॉर्नर पे C पे फोर्स फाइंड आउट करना है। दिस इज द इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का ये चीज सेम होगा, साइड्स, ठीक है, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, सपोज दैट A। तो फिर से सेम मेथड आपको फॉलो करना है। इन दोनों चार्ज के वजह से फोर्स प्लस प्लस का है, रिपल्सिव होगा यहाँ पे, FCA ने लगाया, FCA। इन दोनों के वजह से ये माइनस का है, तो यहाँ पे एट्रैक्टिव फोर्स FCB, और ये एंगल थीटा इज द 120 डिग्री, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, है ना। करना क्या है इसके बाद? कुछ नहीं करना है। आपको दो फोर्स मालूम है, फर्स्ट फोर्स और सेकंड फोर्स। किसी को फर्स्ट बना लो, इसे फर्स्ट बना लो, इसे सेकंड बना लो, और दोनों के बीच का एंगल मालूम है, थीटा इज द 120 डिग्री। उनको पुट कीजिए आप, सिंपल ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों के बीच का रिजल्टेंट आ जाएगा और एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं यहाँ पे। आपको मेथड मालूम होना चाहिए और उस मेथड के थ्रू आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देन आई होप असाइनमेंट सीट में जितने भी क्वेश्चन दे रखे होंगे आप उसे ट्राई करो। और ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कूलॉम्स लॉ से कोई क्वेश्चन ना आए, श्योर एंड सर्टेन। तो इसे ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू।